दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक बंधन है, एक तरह की जेल जो हमारी आदतें छीन लेती है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। असली आजादी वही इंसान पाता है जिसने खुद पर कंट्रोल सीख लिया है, जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, जो हर मन की बात मान लेता है, वही असल में सबसे कमजोर होता है। सोचिए, एक दिन आपका मन नहीं करता, उस दिन भी अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं या अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो वही पल आपको बाकी लोगों से बेहतर बनाता है। मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज है, यह आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे मन करे या ना करे। बहुत से लोग बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, नए साल में रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ छोड़ देते हैं। वजह सिर्फ एक है, उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ जोश होता है, और जोश कभी लंबे समय तक साथ नहीं देता। इसलिए अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कीजिए और छोटी छोटी आदतों को रोज दोहराना शुरू कीजिए। याद रखिए, अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं है, इसका मतलब है खुद से किया हुआ एक वादा जिसे आप हर हाल में निभाते हैं। जब आप खुद से किए वादे तोड़ना बंद कर देते हैं, जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ने लगता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि असली बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होता है। अगर आप रोज सिर्फ एक पेज पढ़ें, 5 मिनट मेडिटेशन करें या 10 पुशअप लगाएं, तो शुरुआत में यह बहुत छोटा लगेगा, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें कुछ महीनों बाद आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देती है। हमारा दिमाग बड़े बदलाव से डरता है, इसीलिए ज्यादातर लोग शुरुआत में ही ओवर एडियंस गोल्स बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान छोटी शुरुआत करता है और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, वही लंबे समय तक टिका रहता है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। एक आसान तरीका है, अपनी आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि उसे मना करना मुश्किल हो जाए। जैसे, मुझे जिम जाना है कहने के बजाय कहिए, मुझे बस जिम के कपड़े पहनने हैं। एक बार कपड़े पहन लिए तो एक्सरसाइज करने का मन खुद बन जाएगा। यही ट्रिक बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। इसीलिए गोल्स की जगह सिस्टम बनाइए। रोज की एक तय दिनचर्या, एक फिक्स टाइम टेबल, यही आपको बिना थके आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, तो एक साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। छोटी आदतें अनदेखी लगती है, लेकिन यही समय के साथ सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक अदृश्य दुश्मन होता है और उसका नाम है बहाना। आज मौसम खराब है, आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा। यही वह लाइनें हैं जो लाखों लोगों के सपनों को बीच रास्ते में ही रोक देती है। सच यह है कि बहाने हमेशा उतने ही मजबूत लगते हैं जितना हर उस पर विश्वास करना चाहते हैं। जो लोग सफल होते हैं, वे यह नहीं सोचते कि हालात परफेक्ट हो तभी काम शुरू करेंगे। वे जानते हैं कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, इसीलिए वे मौजूदा परिस्थितियों में ही अपना बेस्ट देना शुरू कर देते हैं। जब आप बहानों को पहचानना सीख जाते हैं, तभी आप उसे हराना भी सीख जाते हैं। एक आसान तरीका है, जब भी मन में कोई बहाना आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच में एक वजह है या सिर्फ आलस की भाषा है। ज्यादातर बार जवाब आलस ही निकलेगा। दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, इसीलिए उसे कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि उसका फॉलो करना। एक और बात याद रखिए, डिसिप्लिन लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस कंसिस्टेंट होते हैं। उनके अंदर भी आलस आता है, उनका भी मन नहीं करता, लेकिन वे फिर भी काम करते हैं। यही फर्क होता है सफल और असफल इंसान में। इसीलिए आज से बहाने बनाना बंद कीजिए। जब मन ना करे तब भी 5 मिनट के लिए शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने के बाद मोमेंटम खुद बन जाता है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी कंफर्ट जोन होती है। यह वह जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है
सुरक्षित लगता है, लेकिन यहीं पर इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। जो लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता नहीं देख पाते। असली बदलाव हमेशा उस पल में होता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको असहज महसूस कराता है। सोचिए, अगर आप रोज वही काम करेंगे जो आपने पहले किया है तो आप वही इंसान बने रहेंगे जो आप आज हैं। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा खुद को चैलेंज करेंगे, नई चीजें ट्राई करेंगे, डर का सामना करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी कंफर्ट जोन बड़ी होती जाएगी। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे फेल होने से डरते हैं, लेकिन असल में फेलियर बुरी चीज नहीं है, यह तो सीखने का एक जरिया है। हर बड़ा सक्सेसफुल इंसान कई बार फेल हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानने की बजाय हर फेलियर से कुछ नया सीखा। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा यही है कि आप डर के बावजूद एक्शन लें। जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हुए भी आगे बढ़ते हैं, तभी असली ग्रोथ बनती है। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछिए, अगर डरना होता तो मैं क्या करता, और फिर वही काम कीजिए। याद रखिए, ग्रोथ हमेशा उस जगह से शुरू होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मेहनत करना नहीं बल्कि फोकस बनाए रखना है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का शोर और लोगों की बेमतलब बातें। जो इंसान अपना ध्यान एक जगह टिकाना सीख लेता है वही आज के दौर में सबसे आगे निकल जाता है। सच यह है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है डीप वर्क। कई घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पर लगाना, यही असली प्रोडक्टिविटी है। लेकिन ज्यादातर लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा यही होता है कि कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाता। फोकस बढ़ाने का एक आसान तरीका है, अपने काम के लिए एक फिक्स टाइम और फिक्स जगह तय कीजिए। जब आप उस जगह बैठते हैं तो दिमाग को पता चल जाता है कि अब सिर्फ काम का समय है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और फोकस अपने आप आने लगता है। एक और जरूरी बात, अपने फोन को दूर रखिए। जब गहरी सोच वाला काम कर रहे हो, हर 5 मिनट में फोन चेक करने की आदत आपकी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। जो बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों काम कर सकते हैं वे ही आगे चलकर एक्सपर्ट बनते हैं। याद रखिए, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। इसीलिए अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जो सच में मायने रखती है। एक आदत जो लगभग हर इंसान की कहानी में कॉमन मिलती है वह है सुबह जल्दी उठना। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल फायदा है। जब आप बाकी दुनिया से सबसे पहले उठते हैं तो आपको वह शांत समय मिलता है जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। यही समय आपकी सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी का समय बन सकता है। सुबह जल्दी उठने वाला इंसान दिन की शुरुआत जीत के साथ करता है। जब आप उठते ही एक छोटा टारगेट पूरा कर लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज, पढ़ाई या प्लानिंग, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाकी दिन भी अच्छा जाएगा। इसके उलट जो लोग देर से उठते हैं वे अक्सर पूरे दिन जल्दबाजी और तनाव में रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, लेकिन असल में मुश्किल यह है कि रात को समय पर सोना। अगर आप देर रात तक फोन चलाते रहेंगे तो सुबह उठना हमेशा एक जंग जैसा लगेगा। इसलिए रात की एक फिक्स सोने की टाइमिंग बनाइए। फोन को बिस्तर से दूर रखिए। शुरुआत में यह आदत मुश्किल लगेगी, शरीर विरोध करेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह आपकी नेचुरल रिदम बन जाएगी। याद रखिए, जो आपकी सुबह को कंट्रोल कर लेता है वह पूरे दिन को कंट्रोल कर लेता है। आपका माहौल आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इंसान अनजाने में अपने आसपास के 5 लोगों जैसा बन जाता है। इसीलिए यह सोचना बेहतर जरूरी है कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं। नकारात्मक लोग हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी तरक्की उन्हें असहज करती है। वे सीधे तौर पर मना नहीं करेंगे, बल्कि यह मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा,
इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, जैसे बातें कह कहकर आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबसे कटकर अकेले रहने लगें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सोच समझकर ऐसे लोगों को अपने करीब रखें जो आपकी ग्रोथ में विश्वास करते हैं, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। याद रखिए, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। इसीलिए अपनी संगत सोच समझकर चुनिए, क्योंकि यह आपके भविष्य की दिशा तय करती है। ज्यादातर लोग असफलता से इतना डरते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर की तरह देखा है। हर गलती, हर हार आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। बस शर्त यह है कि आप उसे सही नजरिए से देखें। बहुत से लोग एक बार फेल होने पर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन असल यह है कि फेलियर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होता, यह तो सिर्फ एक पड़ाव होता है। जो लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं, वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। एक जरूरी आदत यह है कि हर असफलता के बाद खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? इस सवाल का जवाब आपको अगली बार बेहतर बनने में मदद करेगा। जो इंसान अपनी गलतियों का एनालिसिस करता है, वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराता। समाज अक्सर सिर्फ सक्सेस की स्टोरी देखता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे छिपी सैकड़ों असफलताओं की कहानी कोई नहीं बताता। हर बड़ा एंटरप्रेन्योर, हर बड़ा एथलीट, हर बड़ा लीडर कई बार गिरा है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय हर बार दोबारा खड़े होने का हौसला किया। इसलिए डर के मारे कोशिश करना मत छोड़िए। असफलता शर्त की बात नहीं, बल्कि कोशिश न करना असली हार है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी आदतें। बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कमाई को कंट्रोल करना नहीं सीखा। पैसा कितना भी हो, अगर उसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाए तो यह हमेशा कम ही लगता है। सबसे पहली आदत यह है कि जो भी कमाए उसमें से एक हिस्सा सेव करना सीखें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करने की सोचते हैं, लेकिन यह तरीका उल्टा है। सही तरीका यह है कि पहले सेविंग अलग करें, फिर बाकी पैसों से अपना खर्च चलाएं। दिखावे के लिए खर्च करना एक ऐसी आदत है जो कई लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद कर देती है। सिर्फ इसलिए महंगी चीजें खरीदना कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, यह समझदारी नहीं बल्कि ईगो है। असली अमीरी दिखाने में नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल फ्रीडम में होती है। एक और जरूरी बात, अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क समझना सीखिए। हर चीज जो अच्छी लगती है वह जरूरी नहीं होती। जो लोग यह फर्क समझ लेते हैं, वे अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं और लंबे समय में आर्थिक रूप में मजबूत बनते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सेल्फ डिसिप्लिन का ही एक हिस्सा है। लोग अक्सर दूसरों के लिए वादे निभाने में पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन खुद के किए वादों को आसानी से तोड़ देते हैं। कल से जिम शुरू करूंगा, 1 महीने में पढ़ाई पर फोकस करूंगा, ऐसे वादे बार बार तोड़ते हैं और हर बार टूटने पर इंसान का खुद पर से भरोसा थोड़ा और कम होता जाता है। यह सबसे खतरनाक चीज है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानकारी सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप आज सीखे कई बातों को अपनी रोज की जिंदगी में लागू करना शुरू करते हैं। छोटी शुरुआत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और खुद से किए वादों को निभाना सीखिए। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहेंगे तो कुछ महीनों बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितने बदल चुके हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इसी तरह की और बेस्ट बुक समरी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली बुक समरी में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए।